कुछ ना कुछ जांच एजेंसियों को कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा तभी उनको गिरफ्तार किया हो। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और तो उस जांच से क्यों विपक्ष डर रहा है? अभी रिसेंटली संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया है और मैक्सिमम वो आम आदमी पार्टी के ऊपर ही हावी है। दूसरे नेताओं के ऊपर जब ईडी की छापे पड़ती है केवल नॉर्मल एक्शंस लेके छोड़ दिए जाते हैं उनको। यही ईडी का काम रह गया है, यही सीबीआई का काम रह गया। देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको क्यों नहीं जेल भेजते? और फिर उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो? जब भ्रष्टाचारी है तो उनका स्थान तो जेल में होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले जहां पे ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही ईडी का रेड पड़ती है, तमाम सारे नेताओं को नजरबंद किया जाता है, उन पे तमाम तरीके के शिकंजे कसे जाते हैं ताकि वो किसी तरीके का बयान या भाषण न दे पाए। इससे पहले आजम खां क्या इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, उसके बाद संजय सिंह क्या ईडी की छापेमारी हुई है। तमाम सारी बातें हैं क्योंकि विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत ही लोगों और जो तमाम सारे नेता हैं उनके ऊपर छापेमारी हुई है। उसमें विपक्ष जो इंडिया गठबंधनों में तमाम सारे ऐसे दल हैं जिनके बड़े नेताओं के यहाँ छापा पड़ा। इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। क्या लगता है कि चुनाव नजदीक है और छापे पड़ रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले? नहीं, विपक्ष वाले बेकार का ये वो लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनको अभी उनके कुछ ना कुछ जांच में ईडी को मिला होगा तभी उनको संजय सिंह को और अन्य नेताओं को जैसे पत्रकारों के विषय में वो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कुछ ना कुछ जांच एजेंसियों को कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा तभी उनको गिरफ्तार किया हो। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और तो उस जांच से क्यों विपक्ष डर रहा है? तो विपक्ष कह रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी की पार्टी में जा रहे हैं वो तो वॉशिंग मशीन की तरह एकदम धुल जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी और उनकी जांच चल रही। जब कोर्ट उनको कुछ करेगी, अभी कोर्ट डिसीजन कोई नहीं दिया। जब कोर्ट डिसीजन देगी तो उनके ऊपर भी कोई भ्रष्टाचारी चाहे जिस पार्टी का हो वो बचेगा नहीं। जो देश के साथ भ्रष्टाचार जो गद्दारी किया है जिसने, वो कोई भी पार्टी का नेता हो वो बचेगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो माहौल क्यों ऐसा बनाया जा रहा है कि चुनाव माहौल नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा पहले थोड़ी हो रहा, शुरू से चल रहा है। अडानी का मुद्दा उठा रहे थे इसलिए उनके ऊपर हो गया। तो अडानी आज से थोड़ी, अडानी भी कांग्रेस के जमाने से हैं। अडानी है, अनिल अंबानी भाग गए तो ये तो चलता रहेगा ना। इसमें क्या कोनो वो जांच तो होती ही रहेंगी। जो अपराध होगा उसकी जांच होगी और जिसने जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच होगी, होनी चाहिए। इसमें क्यों विपक्ष हल्ला उठा रहा? और आज उनकी हो रही है, आज वो करा रहे हैं, कल अगर तुम्हारी सत्ता है कि तुम कराना, अगर ये कर रहे हैं। क्या लग रहा है देश में जिस तरीके से ईडी और आईटी के छापे पड़ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि सोची समझी साजिश है, नेताओं को रोकने के लिए, उनके बयानबाजियों को रोकने के लिए, उनके काम को रोकने के लिए बीजेपी की साजिश है। सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी भी षड्यंत्र को समझना पड़ता है क्योंकि राजनीति का जो एक दायरा है, एक जो वार्म होल है, एक जो आभा मंडल है राजनीति का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। अब मेरे को बताइए, अभी रिसेंटली संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया है और मैक्सिमम वो आम आदमी पार्टी के ऊपर ही हावी है। दूसरे नेताओं के ऊपर जब ईडी की छापे पड़ती है केवल नॉर्मल एक्शंस लेके छोड़ दिए जाते हैं उनको। तो कहने का मतलब देखो, विपक्ष और पक्ष के भी बीच में एक बड़ी राजनीति चल रही है। इसको हमें समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। भाई संजय सिंह तो जुम्मा जुम्मी 5 साल से क्या कहते हैं मुख्यधारा राजनीति में आए हैं। इतनी जल्दी कोई बंदा करप्ट नहीं हो जाता। और यहाँ कितने कितने नेता ऐसे मेरे को मालूम है उनकी वो क्या कहते हैं मरण सेज पे बैठे हैं, दुनिया का करप्शन किए हैं, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं, उनके यहाँ ईडी के। यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी के साथ है उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो विपक्ष के नेता है जनता की आवाज बुलंद कर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए, हम बताएं ना, ये एक आभा मंडल क्रिएट किया गया है। और रही ईडी की बात, तो जिसकी सरकार होती है गवर्नमेंट संस्थानों पे उसी का कंट्रोल होता है। अगर ये कहो कि सरकार आपकी है, कंट्रोल मेरा चले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और रही बात इसकी कि ईडी, अगर ईडी इतनी ही अच्छी होती तो देश के अंदर कितने जितने, मैं खुद एक क्या कहते हैं ट्रेड फॉरेक्स शेयर मार्केट एनालिसिस्ट हूँ और मुझे पता है कि देश के अंदर कितने करप्शन, कितने गलत तरीके से मार्केट के अंदर ब्लैक सेक्स क्या कहते हैं। ईडी के ऊपर किसका शिकंजा ये बताइए? ईडी मोदी जी के रिमोट कंट्रोल फर्म हो गई है और
एक रिमोट, एक बैटरी वाली नहीं, 10 बैटरी वाली। मोदी जी का रिमोट कंट्रोल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई साहब नरगल यार इनको चाचा को तो कुछ पता ही पता है ऐसा नहीं ऐसा होता है विपक्ष यार कोर्ट बनी है सुप्रीम कोर्ट चला कोर्टें सब गायब हो गई कोर्ट हम बताएं आजकल कुछ नहीं है। आजकल तो सरकार अपने आप को कोर्टों से ज्यादा बड़ी समझने जिसकी लगी है। जांच होती है वो यही कोर्ट भी चिल्लाता सरकार है के और कुछ विपक्ष में आ नहीं गई निष्पक्ष है। जांच हो रही निष्पक्ष जांच होगी और अब इस कार्रवाई देश होगी। में एक नए क्या कहते हैं ना आंदोलन की जरूरत है, एक सत्ता पलट आंदोलन की जरूरत है। और कुछ भी हो जाए इस चीज पे जब तक देशवासियों का कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये नेता हमें अपने हाथ की कठपुतली समझते रहेंगे और इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, आईटी का दुरुपयोग हो रहा है, तमाम सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है? जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको देश के प्रधानमंत्री गिरफ्त में ले लिए हैं। प्रधानमंत्री जी जहां चाहते हैं वहां छापा करवाते हैं। अभी आपने संजय सिंह से कहे हैं कि संजय सिंह वास्तव में जो है अभी तो 5 साल नहीं हुआ उनको, और संजय सिंह जिस कोख से निकले हैं वो समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी हैं, उनके कोख से निकल के आए थे। और उन पे जो आरोप लगा, चूंकि सदन में बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो जनता की आवाज़ बन के मुखर होके बोल रहे थे। सदन में एक ही व्यक्ति बोलने वाले थे, उनके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा के इनको जेल भेजने का काम किए ईडी वाले, और ये सरकार के इशारे पे है, देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पे है। और ईडी अगर स्वायत्त संस्था थी तो पहले क्यों नहीं जेल तो भेजा? हमने कहा इशारे पे, लेकिन बीजेपी कह रही है जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हाँ, एकनाथ शिंदे हुए और अजीत पवार जी हुए, शुभेंदु अधिकारी हुए, पश्चिम बंगाल में तमाम नेता हुए, वो क्यों नहीं जेल गए अभी तक? क्यों नहीं उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा और क्यों नहीं उनको जेल भेजा गया? उनको उप मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं? यही सवाल तो विपक्ष भी कह रहा है। विपक्ष का रहा वो अलग बात है, हम तो हम जनता है, हम बता रहे हैं ना कि जितने बड़े बड़े नेता थे वो कौन विश्वास है, विश्व शर्मा है मुख्यमंत्री बने हुए, उनके ऊपर आरोप लगा था, उनको दल में बना के आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो जो लोग भ्रष्टाचारी हैं तो क्यों नहीं ईडी उनको जेल भेजती है? केवल संजय सिंह ही बचे थे जो लोग जनता की आवाज बन के मुखर होके सदन में बोल रहे हैं, गरीबी पे, वसीलाचारी पे बोल रहे हैं, शिक्षा पे बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, उनको जेल भेजो। यही ईडी का काम रह गया है, यही सीबीआई का काम रह गया। देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको क्यों नहीं जेल भेजते? और फिर उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो? जब भ्रष्टाचारी है तो उनका स्थान तो जेल में होना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? देश के प्रधान कहने मतलब कि दुरुपयोग हो रहा है, आपके कहने का मतलब? एकदम दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा तगड़ा दुरुपयोग हो रहा है, सहन से ऊपर हो गया। जनता इसको देख रही है, जनता उखाड़ फेंकेगी। तो जनता का साफ मानना है जिस तरीके से ईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, इन विभागों का, इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में उन सभी नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है ताकि वो जनता की आवाज़ ना उठा सके, ऐसा पब्लिक कह रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।